हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अद्दा 127। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। IBPAOS का प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से इंग्लिश लैंग्वेज के MCQs है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 7th है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी वाक्य पूर्ण व्यवस्था करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है रीअरेंज दी वर्ड्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस गो टू आई स्कूल। तो इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आई गो टू स्कूल, स्कूल गो आई टू आई गो स्कूल या आई टू गो स्कूल। तो इसका राइट आंसर है आई गो टू स्कूल। ठीक है, रीअरेंज किया ना हमने, तो आई गो टू स्कूल बिकॉज दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है रीअरेंज ऑफन द पार्क वी गो। तो 4 ऑप्शन है, वी गो ऑफन द पार्क, ऑफन, वी टू गो द पार्क, टू द पार्क वी गो ऑफन, वी टू द पार्क। सो इसको रीअरेंज करके क्या हुआ, वी गो ऑफन टू द पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिकॉज दिस ऑप्शन मेंटेन्स प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर मेंटेन किया। ठीक है, नेक्स्ट है रीअरेंज ब्रॉट हर फ्रेंड ही अलोंग। तो 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ही ब्रॉट अलॉन्ग हर फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रीअरेंज करके क्या होगा, ही ब्रॉट अलॉन्ग हर फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें जो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अ कोहेरेंट सेंटेंस। तो ये क्या है, कोहेरेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रीअरेंज में। रीअरेंज लास्ट नाइट द मूवी आई सॉ। तो 4 ऑप्शन है, द मूवी आई सॉ लास्ट नाइट, आई सॉ अ लास्ट नाइट द मूवी, लास्ट नाइट मूवी आई द शो, आई लास्ट शो द नाइट मूवी। तो राइट आंसर क्या होगा, द मूवी आई सॉ लास्ट नाइट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ दिस अरेंजमेंट फॉलोज स्टैंडर्ड इंग्लिश सिंटैक्स। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। ठीक है, इंग्लिश सिंटैक्स अरेंज हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट रीअरेंज है हमारा यहाँ पे टू प्ले दे आर दी पियानो। तो इसका राइट आंसर है दे आर टू प्ले दी पियानो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे दिस ऑप्शन करेक्टली स्ट्रक्चर दी सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन आइटम्स एंड पैराज। ठीक है, तो पैराज और आइटम्स के बारे में बताना, तो यानी सामान्य मुहावरे और वाक्यांश। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे व्हाट डज दी आइटम ब्रेक दी आइस मीन। ठीक है, तो ब्रेक दी आइस मीन, तो इसका राइट आंसर है टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे ब्रेक दी आइस refers to starting a conversation in a way that makes people feel more comfortable। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी था राइट आंसर था यहाँ पे टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। ठीक है, ब्रेक दी आइस का जो स्टार्टिंग कन्वर्सेशन था वो क्या था, मेक्स पीपल फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ इफ़ समवन इज़ अंडर दी वेदर व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, दिस आइटम मीन्स दैट समवन इज फीलिंग अनवेल और सिक। ठीक है, मुहावरे वाक्यांश था ना, तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है व्हाट डज द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन। मतलब यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, द गेम इज़ ओवर, यू लॉस्ट, यू आर विनिंग। तो इसका राइट आंसर है यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन यानी इट
tells that it's your turn to take action. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट है, इफ समवन सेज इट अ पीस ऑफ केक व्हाट डू दे मीन. तो दैट्स मीन इट्स ईजी. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, दिस आइटम इंडिकेट्स दैट समथिंग इज वेरी ईजी टू डू. नेक्स्ट है, व्हाट डज हिट द नेल ऑन द हेड मीन. तो इसका राइट आंसर है टू बी एग्जैक्टली राइट आउट अबाउट समथिंग. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, दिस एक्सप्रेशन मीन्स टू क्यूरलिटी डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई समथिंग. ठीक है, अब यहाँ डिस्कस करेंगे सिनोम्स एंड एंटोनिम्स. ठीक है, तो समानार्थक और विपरीतार्थक. ठीक है, यानी समान और विपरीत. ठीक है, तो व्हाट इज अ सिनोम फॉर हैप्पी. सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है. पता ही होगा हैप्पी का क्या होगा, जॉयफुल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिनोम बताना है. ठीक है, ना कि एंटोम. सिनोम मतलब उसका समान अर्थ बनाना है. विपरीत अर्थ, जैसे हैप्पी का सैड हो जाएगा, इसको कहते हैं विपरीत एंटोम. तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, सिनोम पूछा है. क्या पूछा है, सिनोम. तो सिनोम क्या होगा इसका, बी, जॉयफुल. जॉयफुल मीन्स दी सेम एज हैप्पी. ठीक है, अब देखो यहाँ पूछा है चूज दी एंटोनियम फॉर डिफ़िकल्ट. अब डिफ़िकल्ट का आपको यहाँ पे विपरीत बताना है, तो इसका क्या होगा, ईजी. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. द अपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट इज ईजी. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज सिनोम फॉर फास्ट. तो फास्ट का क्या होगा, क्विक. क्या होगा, क्विक. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्विक इज सिनोम्स विद फास्ट. नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिच. रिच का क्या होगा, पुअर. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. पुअर इज द अपोजिट ऑफ रिच. ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द सिनोम फॉर डिफ़िकल्ट. तो डिफ़िकल्ट का क्या होगा, वही क्या, हार्ड. ठीक है, यहाँ पे सिनोम पूछा ना, तो डिफ़िकल्ट का क्या होगा, हार्ड. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. हार्ड कैन बी सिनोम फॉर डिफ़िकल्ट. ओके, अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन. ठीक है, यानी त्रुटि पहचाना. तो आइडेंटिफाई द एरर, शी डिडंट वेंट टू द पार्टी. तो इसमें एरर क्या है, एरर क्या है, वेंट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. वेंट क्या है, एक एरर है. तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द करेक्ट फॉर्म शुड बी डिडंट गो. क्या आएगा, करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी डिडंट गो टू दी पार्टी. ठीक है, एरर निकालना है, तो एरर क्या होगा, वेंट होगा. ठीक है, तो एरर वेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट एरर निकालना है आपको, द न्यूज़ आर गुड. तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है आर. ठीक है, न्यूज़ इज सिंगुलर, इट शुड बी इज आना चाहिए वहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट. ही कैन प्लेज द गिटार वेरी वेल. ही कैन प्ले द गिटार वेरी वेल. तो इसका राइट आंसर क्या है, प्लीज. ठीक है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इट शुड बी कैन प्ले सिंस कैन डज नॉट टेक एस इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट. तो इसमें एरर क्या है, हैव. एरर क्या है इसमें, हैव. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. बिकॉज ईच इज सिंगुलर, सो इट शुड बी हैज़ आना चाहिए वहाँ पे. ठीक है, बट एरर निकाल रहे तो एरर क्या है वहाँ पे, हैव. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरर, नाइदर द डॉग नॉर द कैट्स वॉज बार्किंग. तो यहाँ पे एरर क्या है, वॉज. बिकॉज द वर्ब शुड बी वर्ब, बिकॉज इट रेफर्स टू द प्लूरल नाउन कैट्स. ठीक है, तो वॉज क्या है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर. अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करना है.
देखो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स रिमेन, ठीक है, रिमेन क्वाइट ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, बिकॉज रिमेन इज द करेक्ट फॉर्म टू यूज इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आई विश आई डैश डैश मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड, ठीक है। आई विश आई हैड कंप्लीट, आई विश आई हैड मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, हैड इज यूज्ड इन द सब्जेक्टिव मोड टू एक्सप्रेस अ विश, ठीक है, अ विश। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आपको बहुत एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना। द फ्लावर्स इन द गार्डन डैश डैश ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है यहाँ पे, बिकॉज फ्लावर्स इज अ प्लूरल, सो द वर्ब शुड बी आर। नेक्स्ट है शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश डैश टू हर वेकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, बिकॉज द फैराज इज लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉलोड बाय अ ग्रीन और नाउन।